हेलो फ्रेंड्स। तो जिंदा हो ना आप सभी। मैं विकास एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ आज टुडेस फैक्ट्स में। तो दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा, आपने हमारे इंस्टा पेज के हैंडल पर देख ही लिया होगा कि 7 सितंबर 2020 के कमेंट सेक्शन की जो विजेता रही हैं वो रही हैं हिमांशी वर्मा। देखने वाली बात तो ये रही कि वीडियो को लेकर कई कमेंट आए, पर हमने जो क्राइटेरिया रखा था 5 विनर का, आज सिर्फ एक ही विनर। दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। कमेंट बहुतों ने दिए पर आपकी कोई ना कोई गलती है, किसी में नाम गलत है, किसी में शब्द गलत है। तो इस चीज को ध्यान दें कि जब आप कोई भी चीज टाइप करके कमेंट में भेज रहे हो या सेंड कर रहे हो तो उसमें एक एक वर्ड भी आपका क्लियर होना चाहिए, कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए, तभी आपके कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन या आंसर ऐड होगा। तो हिमांशी वर्मा के लिए क्लैप करिए, उन्हें अप्रिशिएट करिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने फैक्ट्स की दुनिया में। दोस्तों, भारत ने सोमवार को अमेरिका, रूस और चीन के बाद हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप और सफलतापूर्वक टेस्ट करने वाला चौथा देश बन गया। डीआरडीओ ने इस तकनीक का 11 बजे बालासोर स्थित अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज से परीक्षण किया। यह स्वदेशी तकनीक ध्वनि की गति से 6 गुना तेज चलने वाली मिसाइलों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। था ना राष्ट्रीय गौरव की एक बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आज के ही दिन 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया था। अर्थात हमने अंग्रेजों को नाक में दम कर दिया था कि आपको भारत छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो जय हिंद जय राष्ट्र है। तो बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक रूल बता देता हूं। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको नेट 8 बजे मिल जाती है, तो आपके कमेंट सेक्शन की अब एक टाइमिंग डिसाइड की गई है कि आप कमेंट कब से करना शुरू करोगे। जैसे ही हमारी वीडियो 8 बजे अपलोड होती है तो उसके बाद 8:15 के बाद ही आपके कमेंट को काउंट करना शुरू किया जाएगा। 8:15 से पहले अगर कोई भी कमेंट ऐसा आया जो आंसर के रूप में होगा, उसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो दोस्तों, 5 से 7 मिनट 8 मिनट की वीडियो होती है, आप उसको पूरा देखिए, फिर आराम से उसका आंसर कलेक्ट करिए और फिर 8:15 के बाद जल्दी जल्दी अपलोड करिए। ऐसा मत करिए कि वीडियो देख रहे हैं, रोक रहे हैं, फिर आंसर खोजने जा रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। ये नहीं, पूरा एक बार क्लियर तरीके से देखिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। आप कंपटीशन हॉर्ड नहीं कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो। बढ़ते हैं अपने तीसरे फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आज भारतीय राजनीति और भारतीय बॉलीवुड में एक बहुत ही बड़ी अदाकारा, एक बहुत ही बड़ी गायिका का जन्मदिन है, जो 8 सितंबर 1933 में हुई थी। उनका नाम है आशा भोसले। आपने बहुत गाने सुने होंगे, गुनगुनाए भी होंगे। तो बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, फैक्ट्स में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना कमेंट सेक्शन को देख लिया जाए। दोस्तों, आज के कमेंट का क्वेश्चन ये है कि भारत जब ब्रिटिश के अधीन था तो भारत में एक भी राज्य नहीं होता था। भारत में राज्यों को बनाने की शुरुआत आजादी के बाद हुई है। तो आपको इन राज्यों, जो मैं आपको बोल रहा हूं, उन राज्यों को बताना है कि इनका गठन कब किया गया। तो दोस्तों, नाम ध्यान से सुनिए। पंजाब, सिक्किम, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड। ये सभी जो राज्य हैं, आपको सिर्फ इतना बनाना है ये किस वर्ष में बने थे। बस डेट नहीं लिखनी, वर्ष बताना है आपको। और अभी भी कमेंट सेक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बढ़ते हैं पहले अपने फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आज के दिन 8 सितंबर 1960 में इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई और तब से इंदिरा गांधी अकेले ही अपने राजनीतिक जीवन के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, 8 सितंबर 1954 में सियाटो की स्थापना हुई थी। सियाटो साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये शीत युद्ध के दौरान बना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। बहुत ही हैरान कर देने वाले फैक्ट होते हैं ना, कभी कभी आपने शायद ही कभी सुने होते हैं कि ऐसी चीजें आज ही घटी थी। तो बढ़ते हैं अपने फैक्ट की तरफ।
दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। कितना अच्छा है ना कि अब हम और भी अच्छी तरीके से प्रशासन को चलाने के लिए कार्यरत हैं। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। हाल फिलहाल में बंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी शख्स की दो पत्नियां हैं तो पति की संपत्ति पर दावे का अधिकार केवल पहली पत्नी के पास है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी से हुए बच्चे संपत्ति के हकदार हैं। दरअसल कोरोना से मरे एक पुलिसकर्मी की दूसरी पत्नी की बेटी मुआवजे में हिस्सेदारी के लिए कोर्ट में पहुंची थी। तो अधिकारों की दुनिया में भी आज हम बहुत सजग हैं। हाई कोर्ट, न्यायाधीश और जनता भी आज बहुत सजग है। तो आप भी अपने अधिकारों के प्रति जरूर सजग रहें। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, बट उससे पहले कमेंट सेक्शन का जो पोर्शन था हम उसको पूरा करते हैं। पहले हमने जिन जिन राज्यों के वर्ष को बताने के लिए आपसे कहा है कि वे कब स्थापित हुए, उन राज्यों में से कोई दो नदियां आपको बतानी है। कि अगर हमने पूछा कि सिक्किम कब बना, अगर हमने पूछा कि झारखंड कब बना, तो आपको झारखंड कब बना उसका वर्ष लिखना है और झारखंड के अंदर कोई दो नदियां बतानी है। ऐसे ही जितने राज्य हमने आपसे पूछे हैं उन सभी राज्यों की स्थापना और उस राज्य से गुजरने वाली दो किसी भी नदियों का आपको नाम बताना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आपके लिए हर एक दिन रोमांचकारी होता है क्योंकि 8 सितंबर को हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं। लिटरेसी डे का मीन्स ये है कि विश्व के अंदर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब कितना पढ़ा लिखने होने का विश्व के अंदर लेवल है। तो हम और आप सभी सिर्फ यहाँ पे कंपटीशन करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे एजुकेशन को भी बढ़ाने आए हैं। तो आज लिटरेसी डे के नाम पर और हम लिटरेसी डे के दिन अपनी जो नॉलेज है उसको जरूर गेन करेंगे। इसी के साथ आज कुछ आपके लिए नया लेकर आया हूं। चाणक्य का एक विचार है, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। तो दोस्तों, इससे आपको शिक्षा के महत्व को समझने में बहुत मदद मिली होगी कि शिक्षा ही जीवन का सार है और शिक्षा ही जीवन का अंत है। इसी के साथ एक बार फिर से हम आपको विनर्स का नाम बता देते हैं। शायद आपने शुरू में स्किप कर दिया हो, आपकी एक बहुत बुरी आदत सी लगी हुई है कि कंपटीशन के पीछे भाग लो, नॉलेज के पीछे भागो बेटा। तो हम दोबारा एक बार नाम बताते हैं, हिमांशी वर्मा, जिन्होंने सबको बीट कर दिया और सिर्फ अकेले ही विनर बनी हुई है। तो इनके लिए क्लैप, एप्रिसिएशन जो भी आप इनको विशेष दे सकते हैं वो जरूर दीजिए। तो इसी के साथ टाटा बाय, मिलते हैं अगले ऑडियो सेशन में। तो आपको रूल पता ही चल गए होंगे, जाने से पहले एक बार और बता देता हूँ। रूल ये है कि 8 बजे वीडियो अपलोड होगी, 8:15 के बाद ही आपके कमेंट के आंसरों को काउंट किया जाएगा। 8:15 से पहले अगर आपके कमेंट क्वेश्चन का आंसर आया तो वो काउंटेड नहीं होगा। ध्यान रखना, स्पेलिंग्स ध्यान से लिखिए, आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी ना करिए। अब इसके साथ मैं आपसे लेता हूँ टाटा बाय, मिलते हैं अगले ऑडियो सेशन में।